हेलो फ्रेंड्स, आओ बुनाई सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जुराब बनाना सीखेंगे। देखिए ये जुराब जो है कितनी सुंदर लग रही है और बिल्कुल रेडीमेड लुक में बनी हुई है। इसे बनाना बिल्कुल आसान है। यदि आप बिगिनर्स हैं तब भी आप इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ना तो हमारी जुराब ज़्यादा खुली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा लंबी होनी चाहिए और ना ही टाइट होनी चाहिए। हमारी जुराब ऐसी होनी चाहिए ताकि इसे हम अपने पाँव में बड़ी आसानी से पहन सके। तो देखिए ये कितनी स्टिचेबल बनी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। बिल्कुल स्टिचेबल है ये। सबसे पहले हमें फंदे डालने होते हैं। अब जितने बड़े पाँव की जुराब आप बनाएंगे उसमें हम पहले फंदे डालेंगे। तो ये 4 से 5 नंबर के पाँव की जुराब है, तो इसमें मैंने 40 फंदे डाले हुए हैं। 40 फंदे डाल के ये 1 से 1.5 इंच लंबा मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है। आप अपनी पाँव के लेंथ के हिसाब से बॉर्डर लगाइए। फिर हमने यहाँ इसकी लंबाई हमें एड़ी तक लेनी है। जहाँ हमने एड़ी निकालनी है वहाँ तक हमने इसकी लंबाई लेनी है। तो यहाँ मैंने 5 इंच लंबाई इसकी एड़ी तक बनाई हुई है। इसके बाद हमने एड़ी निकालनी है। एड़ी निकालने के बाद पंजे से पीछे ये 4 इंच है। फिर 4 इंच बुनाई करके फिर हमें पंजा निकालना है। जब हम जुराब बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे फंदे मेन होते हैं, फिर उसके बाद एड़ी आती है। एड़ी भी हमारी अच्छे से होनी चाहिए और पंजा भी हमारा अच्छे से बनना चाहिए ताकि ये देखने में भी सुंदर लगे और पहनने में भी आरामदायक हो। तो चलिए अब इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस सॉक्स को बनाने के लिए हमने जो ये ऊन ली हुई है, ये ओसवाल ऊन ली हुई है। ये पक्की होती है, जुराब की होती है। इससे जो है जुराब जल्दी फटती नहीं है और बहुत सख्त होती है। ये हाथ से तोड़ने पर भी ये ऊन नहीं टूटेगी और बिल्कुल मुलायम है। देखिए कितनी मुलायम है ये। तो यहाँ मैंने 40 फंदे डाल के और इतनी लंबाई जो है बुनाई कर ली है। ये 5 इंच लंबाई इसकी हो गई है। यहाँ हमें अब इसकी एड़ी निकालनी है। यहाँ मैंने बुनाई डाल रखी है, आप चाहे तो प्लेन भी बना सकते हैं। तो एड़ी हमें पल्ले के दोनों किनारों पर निकालनी है। यहाँ 11 फंदों पर इधर और 11 फंदों पर इधर। पहले हम एक साइड से बना लेते हैं। पहले हम एक साइड से पहला फंदा उतारा, आगे के 10 फंदे उल्टे ही बुनाई किए। उल्टे ही बुनाई करने हैं। यहाँ हम 11 फंदे बुनेंगे। दो, 4, 6, 8, 9, 10 और एक 11। यहाँ मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ मार्कर लगा लेते हैं ताकि आपकी समझ में ये अच्छे से आए। यहीं से हम टर्न लेंगे। 11 फंदे किनारी वाले हमने बुनाई किए हैं। इसी तरह से हम इधर से भी बुनाई करेंगे। उल्टी साइड से भी एक फंदा उतारा, धागा पीछे किया, आगे के 10 फंदे उल्टे बुनाई किए। इसी तरह से हमें इसमें 16 सिलाइयाँ लगानी है। धागा इस तरह फंदा उतारा, धागा आगे किया, फिर अगले फंदे उल्टे ही बुनाई किए। इसी तरह से हम 11 फंदों को बुनाई करते जाएंगे और 16 सिलाइयाँ आने के बाद फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारी
15 लाइनें बनके आ गई है। 15 लाइनें आ गई है। अब हमें क्या करना है, पहला फंदा उतारा, अगला फंदा इस तरह से। अब इसे हम बंद करते जाएंगे। पिछले फंदे को इस तरह आगे के फंदे के ऊपर से ले जाएंगे। 1 2 3 10 फंदे हमें बंद करने हैं। 4 5 6 7 8 9 और 1 10 फंदे। अब ये एक फंदा हमारा यहाँ है, तो 10 फंदे हमें यहाँ से उठाने हैं। 10 फंदे हम इधर से उठाएंगे। ये हम निकाल देते हैं। एक, ये 2 बने। हमें यहाँ 11 फंदे पूरे करने हैं। देखिए हम यहाँ से उठाएंगे। ये जो किनारी बनी है, ये चेन सी बनी है, तो इसकी किनारी से हम फंदे उठाते जाएंगे। फंदे हम उल्टे ही बुनाई कर रहे हैं अभी। 6 7 8 9 10 11 फंदे हमने कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो बीच वाला हिस्सा होता है, यदि आप यहाँ बुनाई डाल रहे हैं तो हमें बुनाई का पैटर्न बनाना है, और यदि आप सिंपल बुनाई कर रहे हैं तो हमें सिंपल ही बुनाई करना है। तो यहाँ मेरी सिलाई उल्टी आएगी, क्योंकि ये डिजाइन है उल्टी सिलाई वाला यहाँ। तो ये इस डिजाइन के बाद यहाँ उल्टी सिलाई आएगी। तो हमें लास्ट तक पहले पूरी बुनाई कर लेनी है। सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। उल्टी ही बुनाई की है। अब इधर से उल्टी साइड आती है, तो यहाँ हमें फिर 11 फंदे इसी तरह से बुनाई करने हैं। जिस तरह से हमने इधर वाला हिस्सा बनाया, उसी तरह से हम इधर वाला हिस्सा बनाएंगे। यहाँ भी हमें 16 लाइनें डालनी है, और सिर्फ 11 फंदों को ही बुनाई करना है। बुनाई हम उल्टी ही करेंगे। 1 2 3 4 8 9 10 11। ये 11 यहीं से हम टर्न लेंगे। पहले मैं ये बना लेती हूँ इस तरह से, फिर बताती हूँ आपको। अब दूसरी साइड भी हमने 11 फंदों को बुनाई कर लिया है, और यहाँ हमारी ये 16 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसे बंद करना है। बंद हमें हमेशा इधर से ही करना होता है, इधर से इधर को, ताकि यहाँ हम फंदे उठा सकें इधर को। तो यहाँ से हमें शुरू से इसे बंद करना है, इधर की साइड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से बंद करके मैंने ये 11 फंदे इधर उठा लिए हैं। अब आगे की सिलाई हम इसी तरह से बनाएंगे, जिस तरह से हमारा डिजाइन आता जाएगा। अब यहाँ मेरी सिलाई सीधी आनी थी, तो मैं पूरे फंदे सीधे ही बना लेती हूँ। सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए ये किस तरह से आएगा। यहाँ इस तरह से ये हमारी एड़ी यहाँ इस तरह से आएगी। अब हमें ये पंजे तक 4 इंच बुनाई करना है। एड़ी से आगे हमें इसी तरह से बुनाई करते जाना है। यदि आप
आपने कोई बुनाई डाल रखी है, कोई डिजाइन डाल रखा है, तो डिजाइन को जैसे तैसे ही बनाते हुए और हम इसे बुनते जाएंगे। और यदि आप प्लेन बना रहे हैं तो सिर्फ सिंपल ही इसे बुनाई करते जाएंगे और इसी तरह से हम इसे बुनाई करते जाएंगे जिस तरह से हमने यहाँ से इसे यहाँ तक बुनाई किया था। ये एड़ियाँ हमारी बनके तैयार हो गई है। बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान जुराब है ये। चलिए पहले मैं यहाँ पंजे तक बुनाई कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर आपको पंजा बनाना बताऊंगी। इस तरह से बुनाई करते हुए देखिए एड़ी से आगे हमारी ये लंबाई 4 इंच हो गई है। देखिए मैं इसको नाप के बताती हूँ आपको। 4 इंच तक ये हमारी लंबाई आनी चाहिए। तो यहाँ मैं 2 सिलाई और लगा लेती हूँ अभी। यहाँ मैंने 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली है, एक सीधा एक उल्टा। अब हमें ये जो लंबाई है इसके बराबर लेनी होती है। एड़ी से आगे पंजे तक जितनी लंबाई हमारी एक जुराब की होगी उतनी ही हमें दूसरे जुराब की भी लेनी है। देखिए ये बिल्कुल अब ठीक आ गई है। इसे भी गिन सकते हैं हम, जैसे ये धारियां बनी हुई है तो हम इसे भी गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये जो दो दो लाइनों की धारियां बनी हुई है ये 6 बन के आई है। तो यहाँ हमारा ये पंजे तक जो है जुराब ठीक बन के आया है। इसके आगे हमें पंजा बनाना है, इसके आगे हम ये पंजा बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पंजा बनाना भी हमारा यहाँ बिल्कुल आसान है। अब पंजा हम किस तरह बनाएंगे, एक फंदा सीधा उतारा। अब हमें उल्टी उल्टी सिलाइयाँ ही लगानी है। यहाँ मैंने पंजे में उल्टी उल्टी सिलाइयाँ ही लगाई हुई है। तो पहले हम 10 फंदे लेंगे। शुरू के हमें 10 फंदे लेने हैं। 3 4 5 6 7 और जो 7 के बाद 3 फंदे हमारे बच जाते हैं। देखिए वहाँ हमें क्या करना है, धागा पीछे नहीं, धागा हम पीछे नहीं करेंगे, हमें उल्टी सिलाई ही लेनी है। तो 2 का 1 बनाएंगे, यहाँ 2 का 1 बनाएंगे इस तरह। फिर अगला फंदा हमें सिंगल ही बुनाई करना है। ये हमारे 10 फंदे तक बन गया है। तो यहाँ मैं मार्कर लगा देती हूँ, इससे आपके जो है समझ में आसानी से आ जाएगा। ये 10 फंदे इधर होने चाहिए। फिर ये जो मार्कर के इधर वाले 3 फंदे हैं, इसी तरह से हमें, जिस तरह से हमने यहाँ पर बुनाई की, एक फंदा घटाया, एक फंदा सीधा इस बुनाई किया नॉर्मल तरीके से, तो उसी तरह से हमें यहाँ भी बुनाई करना है। देखिए एक फंदा हमने इधर सीधा किया, बुनाई किया उल्टा, तो एक फंदा हम यहाँ बुनाई करेंगे और फिर 7 वाले 2 फंदे साथ लेंगे इस तरह। फिर लास्ट के 10 फंदे तक हम इसी तरह करेंगे। 10 फंदे से इधर हम इसी तरह घटाएंगे, फिर 10 फंदे से इधर भी घटाएंगे 3 फंदे और इधर भी फंदे घटाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुनाई यहाँ तक आ गई है और यहाँ हमारे 13 फंदे रह गए हैं। तो 13 फंदे, 10 फंदे हमारे इधर रहने चाहिए और 3 फंदे हमारे इधर है। तो 3 फंदों को हम फिर इसी तरह बुनाई करेंगे। 2 फंदों का 1 किया, फिर 1 फंदा नॉर्मल बुनाई किया, फिर यहाँ मार्कर लगा देंगे। ये
पहली सिलाई में लग जानी चाहिए थी। फिर यहाँ एक फंदा और बुनाई किया, फिर इसके साथ वाले 2 फंदे बुनाई किए। यहाँ हमारे 7 फंदे रह जाएंगे। अब पहली सिलाई में हमने इस तरह से घटाया फंदों को। अब उल्टी सिलाई हमारी उल्टी ही आएगी। उल्टी सिलाई में हमें फंदे नहीं घटाने, उल्टी सिलाई हमारी सारी उल्टी ही आएगी। उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारी सीधी साइड आती है। फिर हम इसी तरह से इसे बुनाई करेंगे। अभी हमारे यहाँ 7 फंदे रह गए थे। अब हमें 6 फंदे बुनाई करने हैं। पहले हमने 7 फंदे बुनाई किए थे, अब हम 6 फंदे बुनाई करेंगे। 4 5 6। 6 के बाद हमारे फिर ये जो 3 फंदे बच जाते हैं, हमें उसी तरह से घटाना है। यहाँ 2 का 1 करना है। यहाँ हम 2 का 1 करेंगे, फिर अगला एक फंदा सिंगल बुनाई करेंगे। फिर इस मार्कर के साथ वाला एक फंदा सिंगल बुनाई करेंगे, फिर साथ वाले 2 फंदे इकट्ठे बुनाई करेंगे। फिर अगले फंदे हमें उल्टे बुनाई करने हैं। अब जब मार्कर के साथ वाले हमारे 3 फंदे रह जाते हैं, तो फिर इसी तरह से हमें 2 का 1 बनाना है। फिर अगला सिंगल बुनाई करना है। मार्कर इधर लाएंगे, फिर एक सिंगल बुनाई करना है, फिर 2 एक साथ बुनाई करने हैं। फिर अगले 6 फंदे हमें उल्टे बुनाई करने हैं। अब सीधी सिलाई हमारी फिर कंप्लीट हो गई। उल्टी सिलाई हमारी उल्टी ही आएगी। सारे फंदों को हमें उल्टा उल्टा ही बुनाई करना है। एक फंदा हम सीधा उतारेंगे, बाकी के सारे फंदे हमें उल्टे बुनाई करने हैं। उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब फिर सीधी सिलाई आती है। फिर हमें इसी तरह से यहाँ बुनाई करनी है। एक फंदा सीधा उतारा। अभी हमने यहाँ 6 फंदे बुनाई किए थे, अब हम 5 फंदे बुनाई करेंगे। 3 4 5। 5 के बाद हमारे 3 फंदे बच जाते हैं, तो 2 का 1 बनाया, एक सिंगल बुनाई किया, फिर 2 का 1 बनाया। इसी तरह से हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। लास्ट में भी हम इसी तरह से घटाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से बुनाई करते हुए अब हमारे यहाँ 4 फंदे रह गए हैं। अब हम एक ही फंदा इस तरह उतारेंगे, धागा पीछे किया, फिर 2 फंदों का 1 बनाया। इसी तरह से हम घटाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ हमारा ये पंजा जो है कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से हम इसे बुनाई करते जाएंगे। यहाँ हमारे ये 3 फंदे, 2 का 1 किया, एक सिंगल बुना, फिर 1 इस तरह से बुनाई किया, फिर यहाँ 2 का 1 आएगा। यहाँ हमारे 3 रह गए हैं और इधर भी हमारे 3 रह गए हैं। और ये लाइनें जो है हमारी 7 आई है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 लाइनों में यहाँ ये 14 सिलाइयों में ये 7 लाइनें बनी है ना, तो यहाँ ये 14 सिलाइयाँ आई हुई है। 14 सिलाइयों में हमारा ये पंजा बनके कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ हम इसे इन फंदों को सुई पर ले लेंगे। सुई पर लेके और फिर इसी धागे से सुई पर लेके फिर हम इसे इसी धागे से इसकी सिलाई करेंगे। इसी धागे से हम इस तरह इसकी सिलाई करेंगे, जिस तरह से हमने इस वाले जुराब की सिलाई की हुई है। तो चलो मैं आपको पहले सिलाई कर लेती हूँ, फिर आपको ये जुराब बना के बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस
जुराब की सिलाई कर ली है। सुई पर धागा चढ़ा के और इन फंदों को यहीं से सुई पर निकाल के और धागे को निकाल के और उसी धागे से यहाँ मैंने इसकी सिलाई कर ली है। और देखिए ये बिल्कुल रेडीमेड लुक में दोनों जुराबे बनके तैयार हो गई है। आप इसे ट्राई करके जरूर देखिए और बिल्कुल परफेक्ट साइज बना है इसका 4 और 5 नंबर के पाँव के लिए। और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।